हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन बुक से सॉल्व करें। किरण पब्लिकेशन की 8700 प्लस बुक है, जो कि हम लोग यहाँ पे लाइन सीरीज में सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है, डिस्काउंट कंप्लीट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट होने को आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ और अपने मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन 50 तो कंप्लीट हो चुके हैं टाइप 1 के, सिर्फ इसमें 51 to 62 क्वेश्चंस और रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष का ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष का 12% वार्षिक हो, तो 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद क्या होगी। मतलब अमाउंट पूछा है, मिश्रधन मूलधन दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जो दर दे रखी है, दर दोनों जगह अलग अलग दे रखी है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू वाला मेथड बताया, बहुत आसानी से कर लोगे। अच्छा, 10% कितना होता है, सबसे पहले ये देखो, तो 10% होता है 1/10। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते। अच्छा, तो 12% कितना होता है, 12% की अगर हम बात करें तो 12% होता है 4×12 और 4 से 25 बार। ठीक है, मैं मतलब 25 पे 3 की ब्याज, 10 पे 1 की ब्याज, 2 साल बोली है, मतलब एक साल 10% की, दूसरी साल 12%। तो कितना हो जाएगा 10 से, अगर मैं देखूँ तो 10 में 1 जोड़ दिया 11। इसी तरह से 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 से, सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 25 से ले जाएंगे 28 पे, फाइनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 8 और 10, एक कैरी 3, मतलब 308 रुपये। अब हमें दे क्या रखा है, पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, ये प्रिंसिपल फिक्स है अपनी जगह, ये अमाउंट फिक्स है। इन दोनों में से एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी पूछी गई होगी। तो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, 10,000 रुपये हमें मूलधन दे रखा है, तो 250 रेशियो का मान हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 रुपये। अच्छा, 1 रेशियो का मान बताइएगा, 10 से 10, 25 चौके 100, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो गया हमारा कितना 40। सिंपली 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा मिश्र धन मतलब कितना हो जाएगा, वो निकल के आ जाएगा कितना 12320। ओके फ्रेंड्स, ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए हम कंप्लीट बुक सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बस जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन पूछा गया था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 52 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम ने 4096 ₹4096 की धनराशि को 18 माह कितना हो गए, छः मतलब 12 महीने, एक साल 6 महीने हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, के लिए 12.5% प्रति दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त है तो पर धनराशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं 18 महीने हमें दिए गए अर्धवार्षिक के रूप में। अच्छा एक बात बताइएगा कि 18 महीने में अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने की साल जोड़ी जा रही है। 18 महीने में 6 साल के कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो कितनी होगी समय, 3 साल। मतलब यहाँ पे जो समय दिया गया है वो हमें 3 साल है, मतलब 6 महीने की साल मानकर चलना है। अच्छा क्वेश्चन में दर दी गई है, दर कितनी दी गई है, 12.5%, 12.5 लिख लो या फिर आपको क्या करना है 12 सही 1/2 लिख लो। अच्छा तो हम इसे क्या कर देंगे, आधा या फिर कुछ और, अर्धवार्षिक है तो आधा करेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला अर्धवार्षिक रूप से, तो हम इसे क्या कर देंगे आधा, आधा करने पे कितना हो जाएगा 6.25%, क्योंकि 12 के आधे 6 और ये 50 है, 50 के आधे 25। ठीक है, जीरो आप लगाओ या मत लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/16%, 1/16 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में हमें धनराशि दे रखी है और बाकी फाइनली हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली 16 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो 16 से कितना हो जाएगा 17, लेकिन यही दर दूसरी साल भी है तो 16 से कितना होगा 17, यही दर तीसरी साल भी है तो 16 से कितना होगा 17, 16 17 ये हमारा फाइनली हो गया। अब यहाँ पे हमें क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्यू तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम 30 तक तो आपको याद रखने होंगे। ओके, तो 16 का क्यू कितना हो जाएगा 4096। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने क्यू निकालना नहीं सीखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो अगर देखोगे तो वहाँ पे क्यू, घन रूट, स्क्वायर रूट सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें होती, तो प्लीज़ आप उन्हें देख सकते हो और अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, 17 का क्यू कितना होता है 4913। ओके फ्रेंड्स, अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन ने और हमसे पूछा क्या है, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, अच्छा तो ये क्या है मेरा अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है प्रिंसिपल, तो 4096 बराबर हमें दे रखा है कितना, ये 4096 मेरा वाला, ये क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन वाला कितना है 4096। अच्छा एक बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा क्योंकि इससे ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी कट जाएगी। एक बराबर एक है तो अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो एक का तो कितना आ जाएगा आंसर 4913, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और समय को ना जब भी कभी क्वेश्चन बोलता है कि अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक, तो इस तरीके से सोचो कि उसमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन के लिए 6 महीने की साल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6 महीने बाद ब्याज जोड़ी जा रही है और हम जो जोड़ते हैं वो 1 साल के बाद जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 महीने की 1 साल बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है,
ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 11,664 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो फ्रेंड्स, दर जब हमें निकालनी होती है तो हमें रूट बनाना होता है। तो सिंपल तरीके से हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, 10,000 रुपये, ठीक है, और कितनी हो जाती है 11,664 रुपये। ओके फ्रेंड्स, अब लेकिन यहाँ पे रूट लगा देंगे। रूट क्या लगेगा, देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आता है और इधर अमाउंट आता है ऑलवेज, ठीक है, ये रेशियो में होते हैं। और जो समय होता है, समय का स्क्वायर रूट, अगर 3 साल होता तो घन रूट लगता। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वैल्यू देखो कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा होगा, अगर नहीं बनता तो हम आपस में काट लेते हैं अनुपात में, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस वाले 100 से आ जाएगा 10 बाहर, इस वाले 100 से, ये 2 जीरो का मतलब 100 ही होता है, तो 1 जीरो आ जाएगा। तो ये कितने का है, 100 का स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, क्या है ये 100 का स्क्वायर, तो मतलब अगर रूट के अंदर 10,000 है, उससे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, ये 100 तो आ गया बाहर, तो कहीं ना कहीं ब्याज के साथ में ये राशि ज़्यादा है। देखो 10,000 से ज़्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं 100 से भी ज़्यादा होगा। अच्छा, 100 से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना हो सकता है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे लास्ट में है 4, लास्ट में 4 है, 64 है। 64 किसका रूट होता है जरा बताइएगा, 8 8 जा 64, 8 8 64, तो मतलब सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं 108 का स्क्वायर होगा। आप चेक कर सकते हो। अब क्या करना है, 100 रुपये की राशि 108 हो रही थी पहली वर्ष में, तो 8 की ब्याज मिल रही थी, कितने पे, 100 पे मिल रही थी। इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि दर जो होती है वो परसेंटेज में होती है, तो 8% की दर जो है हमारी निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, तो आप इस तरीके से दर निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से रीड कीजिएगा। 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल तरीके से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 4,000 रुपये हमें दिए गए हैं, 4,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, 400 रुपये। मतलब पहली साल जो ब्याज मिलेगी वो तो मिलेगी, फिर दूसरी साल भी वही मिलेगी, फिर तीसरी साल भी वही मिलेगी, फिर चौथी साल भी वही मिलेगी। तो यहाँ पे जो 400 रुपये 4 बार मिलेंगे, क्योंकि 4 साल हमें दिया। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो मैं इसे और शॉर्ट कर सकता हूँ, इससे और मेथड से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन देखो आपको शॉर्ट करने के लिए ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सबसे पहले बेसिक सीखो, फिर उसके बाद आप खुद ही शॉर्ट कर लोगे, आपको जरूरी नहीं है इतनी डिजाइन से लिखना। ठीक है, तो चलो अब 400 का हमें निकालना है 1/10। 400 का 1/10 अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 से ये जीरो कट जाएगा। कैसे किया मैंने, 400 का 1/10, तो इस वाली 10 से 1 जीरो कट गया तो कितना हो गया, 40। ठीक है फ्रेंड्स, जिस लाइन में लिखते हैं उससे ऊपर वाली सब पे ब्याज लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कितनी डिजिट है इससे ऊपर, अब मैं इस लाइन में लिखूंगा, किस लाइन में, इस लाइन में, तो इससे ऊपर देखो कितनी डेट है, 1 2 3, तो तीनों पे ब्याज लगी। अच्छा, 400 का 1/10 कितना होगा, 40 होगा। इस वाले 400 का 1/10 कितना होगा, 40 होगा। इस वाले 40 का 1/10 कितना होगा, क्योंकि ये भी तो ऊपर है तो इस पे भी ब्याज लगी, तो कितना हो जाएगा,
4, एक जीरो कट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फाइनली अब हम देख लेते हैं फोर्थ वाली लाइन में क्या क्या करना है। तो फोर्थ वाली लाइन में पता है क्या होगा, पहले इन तीनों की ब्याज लगो, तो 40 प्लस 40 प्लस 40। अब 1 2 3 की, ठीक है, 1 2 3 तो कितना हो जाएगा, +4 +4 +4। अच्छा, इस वाले 4 का कितना हो जाएगा, 1/10, जरा बताइएगा। तो सीधे सीधे 1 10 से 1 पॉइंट लग जाएगा 0.4। फाइनली अब हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब ऐड करना है। तो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस और अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में इसके बाद बता दूंगा आपको इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। 400 400 400 400 ये कितना हो गया, 1600। सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 4 1 2 3 4, 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है तो 4 चौक 16, 1600 हो गया। प्लस 40 के कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 चौक 24, कितना हो गया 240। प्लस 4 4 के कितने, 1 2 3 4, 4 चौक 16 प्लस कितना हो जाएगा 0.4। इसे सिंपली ऐड कर लेंगे और ऐड करने पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1856.40। यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर मैं इसे बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब किस तरीके से और आप कर सकते हो जब कभी हमें 4 ईयर टाइम दिया गया है तो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए, किसी भी शॉर्ट ट्रिक या फिर उसके चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि मैं बताऊँ कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखो। कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है वो चीज़ देखो। ठीक है, ये 0.4 किसका है, इस वाले का है, 1/10। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। अब देखो, इसकी मैं बनाता हूँ आपके सामने शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी सर, चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करें, ध्यान से देखें। देखो, 1 400 1 400 1 400 1 400, मैं इसे क्या करता हूँ, 400 के कितने 4 हैं, 4 मैंने अलग लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलना। 40 40 1 2 3 4 5 6, एक 6 रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 2 3 4, ये 4 रख दिया। ठीक है, अब 0.4 तो अकेला है तो 1। जब भी कभी, लेकिन आपको ये याद करना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली है 4641। तो इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे ना यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या 4 6 4 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, देखो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में से ही निकल के आती हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट वीडियो ध्यान से देखिए और जो है सारे कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उसके बाद आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले 400 का 1/10 निकालना, तो वो कितना होगा, 400 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस 400 का 1/10 निकालेंगे तो वो कितना होगा, 40 होगा। अब इस 40 का 1/10 निकालेंगे तो वो कितना होगा फ्रेंड्स, ओनली 4 होगा। अब इस 4 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 0.4 होगा। सिंपली मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फाइनली प्लस कर दें, आपका जो आंसर है ब्याज वाला वो निकल के आ जाएगा। 4 चौक 1600, 4 छिंग 24 240, 4 चौक 16, 1 का मल्टीप्लाई तो 0.4 ही रहेगा। सिंपली प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे हो सकता है शायद आप लोगों को सिंपल लगे, लेकिन देखो फ्रेंड्स, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो फिर इसे सीखो, मैं सिखाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन आप जो सबसे पहले जो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के पीछे ज़्यादा भागो, इसके पीछे नहीं। 1856.40,
ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कहाँ से बनाई ये मैंने शॉर्ट ट्रिक, कहाँ से बनाई, कौन से पेज से बनाई, 4641। अब इस तरीके से आप 4 साल का सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में ये आपको याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, इस मेथड को फटाफट से नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप 3 ईयर का बना सकते हो, 2 ईयर का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। 4 वर्षों का ब्याज पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से चीज़ें समझना, 3,000 रुपये की जो राशि है, जो कि प्रिंसिपल है, वो 2 वर्ष में मतलब 2 साल में कितना हो जाता है, 6,000। कहीं ना कहीं देखो 2 सालों में हो क्या रहा है ये, 2 का मल्टीप्लाई कहने का मतलब है 3 दूनी 6, 6,000 का मतलब दुगुना हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट ईयर और देखूं, अब यही 3,000 रुपये मुझे 4 साल तक रखने, तो यहाँ से ये एक और बार दुगुना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12,000। तो कितनी 2 साल और लगी, तो टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के कितनी होगी, 2 साल 2 साल 4 साल हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि 4 साल का ब्याज, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये की तो राशि थी और हो रही है कितनी, 12,000। तो कितने का ब्याज मिलेगा जरा बताइएगा, कितना प्लस हो रहा है, 9,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 9,000 रुपये क्या होगा, मेरा ब्याज होगा, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्यान से देखना। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,655 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है, पी पूछा है, 3 वर्ष है, 10% है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट मतलब मिश्र धन हमें कितना दे रखा है, हो जाती है 6,655। बहुत सिंपल है, 10% की रेट दे रखी है, समय है 3 वर्ष, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया, टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,000, ये कितना हो जाएगा 1331, 10 का क्यू हो गया और ये 11 का क्यू। अब ये तो है मेरा अमाउंट, ये है मूलधन, हमें दे क्या रखा है अमाउंट, तो 1331 की वैल्यू दे रखी है 6,655। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी दे रखी है 6,655, तो एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जरा बताइएगा, एक बराबर 5 हो जाएगा, 1515। ठीक है, 13 पंजे 65, 5, एक बराबर 5 है, तो 1,000 बराबर कितना होगा, सिंपली 5,000 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाती है, हो जाएगी, बात वही है। समय पूछा गया, देखो वार्षिक है, वार्षिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली लिख लेते हैं, ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा अमाउंट 9261। अच्छा, सिर्फ हमें समय निकालना होता है तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, सिंपली चेक करना होता है। क्या करना होता है, सिंपली चेक करना होता है। ये क्या है, 20 का क्या है, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब क्यू, ये 20 का क्यू है तो ये 21 का क्यू है। लेकिन आप कोई भी एक फाइंड आउट कर लो, इसे रहने दो, इसे हटा दो साइड में, सिर्फ इसी से चेक कर लो। तो ये चाहिए ना मुझे, तो सिर्फ, तो ये क्या है, यही तो समय है, 3 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक दिया होता तो हम इसे आधा कर देते, लेकिन इसमें तो वार्षिक ही दिया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 3 ईयर हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या दिया है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल है, ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10% की दर है और 3 साल हमें दे रखे हैं, तो क्या करना है, सिंपली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10% कितना होगा, 1/10 होगा, 10 पे 1 की ब्याज मिलेगी, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 पे फिर 1 की ब्याज मिलेगी, कितना हो जाएगा 11, 10 पे फिर 1 की ब्याज मिलेगी, कितना हो जाएगा 11, 10 कितना होता है 1,000, ये कितना होता है 1331। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है मेरा मिश्रधन, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इनके बीच में अंतर देखूँ वो कितने का है 331, और ये क्या है मेरा CI, ये क्या है मेरा CI। अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में P, तो 1,000 बराबर दे रखा है 1,000, 1,000 बराबर हो गया कितना 1,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। जब 1 बराबर 1 है तो 331 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा 331 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 59 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 2 साल का ब्याज निकालना है, 25,000 रुपये पर 5% की दर है, तो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें 2,500 रुपये दे रखे हैं, 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 का सबसे पहले 5%, 5% कितना होता है 1/20 होता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, सिंपली 1/20 से कैलकुलेट कर लें, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाकी का 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 1250 कितना हो गया सिंपल 1250। इसी तरह से 1 साल और है क्योंकि हमारे पास 2 साल की निकालनी है,
और सिंपली इसका 1/20 और कैलकुलेट करना है। तो इसका 1/20 निकालेंगे तो 100 जीरो से जीरो कट गई, तो 125 का आधा कितना हो जाएगा 62.5। सिंपली प्लस कर लें 250 250 500 2500, तो ये हो गया प्लस 62.5 कितना हो जाएगा फाइनल 2562.5 रुपीज़ हमारा क्या होगा CI निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। 1.5 वर्ष, उसने 1.5 लिख भी दिया है और ब्रैकेट में भी लिख दिया है और हिंदी में भी। 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 24,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से। तो 1.5 वर्ष में कितने महीने 18 महीने, 1.5 वर्ष में 6 महीने की साल बनाओ, तो 6 महीने की कितनी साल बन जाएंगे 3 साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, मतलब ब्याज बताना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल देखो, सबसे पहले क्या करना है, 1.5 वर्ष है तो 1/1/2 साल क्या है, 1/1/2 साल है। तो यहाँ पे 6 महीने की आप साल बनाओ, 1 साल के अंदर 2 साल बन गई क्योंकि 6 महीने अर्धवार्षिक है। आधी साल ऊपर है तो कितनी साल होगी मेरी, नहीं समझे, चलो तो अब देखना 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 मंथ होंगे। अब 18 मंथ में से मुझे 6 महीने के पेयर चाहिए, कितने होंगे 6 18, तो 3 पेयर हो गए, तो मतलब 3 साल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आप कैसे भी समझो, कॉन्सेप्ट समझ के चलो हो क्या रहा है आखिर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें दिया है 10% वार्षिक दर से, तो 10% मेरा कितना होगा फ्रेंड्स, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक रेट है, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधा कर दूं, कितना हो जाएगा 5%। अब क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लेना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि 5% होता कितना है, सबसे पहले ये बताइए, 5% होता है 1/20। कितना होता है 5%, 1/20 होता है। अब यहाँ पे हमें ब्याज लगानी है, तो सिंपली आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप चाहो फ्रैक्शन से तो फ्रैक्शन से कर लीजिए, या फिर विदाउट फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेप्ट से जाना चाहो तो कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो यहाँ देखो 24,000 रुपये का सबसे पहले मुझे 1/20 निकालना है। 1/20 कितना होगा, 1 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 1200 रुपये की ब्याज मिलेगी पहली साल। अच्छा, तो 1200 रुपये की ब्याज मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं और सॉल्व करूं तो सेकेंड ईयर में 1200 तो मिलेगी। कितनी है मेरे पास 3 साल, तो कितना हो जाएगा 1200। फाइनली अब हमें कैलकुलेट करना है इसके ऊपर और ब्याज। ठीक है, तो 1200 का 1/20 निकालेंगे, 20 छिक्के तो मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन में इस वाले का 1200 का 60 और ऊपर वाले का 60। अब इस वाले का 60 निकालना है तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 दिया 60, कितना निकालना है 1/20, तो 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3। ओके फ्रेंड्स, फाइनली ऐड कर लेना है, तो ऐड करने पे कितना होगा 12 3 36, 3600, तो ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 36 18 180 प्लस 3,
तो फाइनली कितना हो जाएगा, जो हमारा आंसर है 3783 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, आप अब ये बोलोगे कि सर इसे फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कर सकते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी। अच्छा सर, और इसका अगर मैं 3 साल का रेशियो देखूँ, मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा? कोई दिक्कत नहीं। 1200 कितनी बार है? 1 2 3, तो सबसे पहले 3 रेशियो। अच्छा, 60 कितनी बार है ज़रा बताइएगा? 3 बार, तो कितना हो गया? 3 3, और 3 कितनी बार है? 1। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, मतलब एक तरह से शॉर्ट ट्रिक आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल मेथड से हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो फिर हम देख लेते हैं इससे कैसे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, चलो। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 331 से। अच्छा, तो 331 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 331। सिंपली ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है? 24,000 रुपये का सबसे पहले मुझे ब्याज तो निकालनी होगी 1/20, और 1/20 0 से 0 कट के 2 से 12, मतलब 1200 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। इस 1200 का निकालिए 1/20, तो कितना आ जाएगा? 60। अब इस 60 का निकालिए 1/20, कितना आ जाएगा? 20 तिया 60। अब क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 12 तिया 3600 प्लस 36 18 180 प्लस 3। फाइनली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इसे अभी हमने ऐड किया था, 3783 हमारा जो है एक्यूरेट ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये मिलता है। मतलब ब्याज दे रखा है हमें, जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? CI कितना? 3,225 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या बोला है? मूल राशि बताइए। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। ठीक है, रेट कितनी है? 15% है। 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5 से 15, 5 से 20। ओके फ्रेंड्स, समय कितना है? 2 ईयर। अब क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। 20 पे 3 की ब्याज 20 से कितना हो जाएगा? 23। 20 पे 3 की ब्याज कितना हो जाएगा? 23। 20 पे 3 की ब्याज, सॉरी 2 साल ही हमें दी गई हैं, तो सिर्फ 2 बार ही लिखेंगे। 2 ईयर है तो फिर 2 बार। 20 20 कितना होता है? 400 होता है। 23 का कितना होता है? 529 होता है। अब हमें ब्याज कितनी की मिल गई? ये देखो, ये है मेरा P, ये है मेरा A। अच्छा, माइनस कर लूँ तो हमारी ब्याज निकल गई। क्यों? 400 रुपये मैंने किसी को दिए थे, उसने मुझे 529 लौटाए। तो मैं अगर 400 मूल राशि हटा लूँ इसमें से, तो हमारा ब्याज बच जाएगा कितना? 129 रुपीज़। अच्छा, तो 129 बराबर हमें कितना दे रखा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3225, एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बराबर आ जाएगा 25। कितना हो जाएगा? एक बराबर 129 से भाग कर देंगे, डिवाइड करने पे एक बराबर 25, तो 400 बराबर कितना होगा? 25 का मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो, तो कितना हो गया? 10,000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 62 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और उसे सबसे पहले रीड कीजिए। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपये की राशि x%, मतलब x की वैल्यू निकालनी होगी, x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है। तो x का मान बताइए, बहुत सिंपल है। x है क्या ये बताइए। दर निकालने के लिए क्या होगा, रूट बनाना पड़ेगा। रूट कहीं ना कहीं बनेगा, चाहे काटो पीटो कुछ भी करो, आपको रूट बनाना है। तो सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखो 3,000 रुपये का तो मेरा प्रिंसिपल है। अच्छा ठीक है, इधर मुझे लिखना है अमाउंट, तो हमें अमाउंट ही दे रखा है कितना, 3993। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली हम इसे काट भी सकते हैं क्योंकि ये अनुपात होता है, रेशियो में होता है। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से क्या होगा 1000, तो ये हो जाएगा। और 3 से इसे काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें जितना समय दिया है ना उस समय का रूट लगा देते हैं। तो कितना लग जाएगा, घन रूट लगेगा। सिंपल सी बात है, 3 ईयर है तो 3 का घन रूट लग गया। ये कितने का घन है, 10 का, सीधी बात है। 10 का क्यू है, ये कितने का हो जाएगा, 11 का क्यू है। अच्छा 10 से 11 हो रहा है तो हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं। 1 की ब्याज मिल रही है, 10 पे इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, फाइनली 10% हमारी जो है रेट निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है और आप दर और समय इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टार्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेसिस मैंने करा दिए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सबसे पहले स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो कि आपको नहीं पता वो बीच में बताए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप ना करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा हो सकता है, लेकिन आपको ना एकदम परफेक्ट मैथ क्लासिक आने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, चलो फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।